जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। तो बड़ी खबर एसआईआर को लेकर, जहां पर लगातार अब इस पर अपडेट आ रही हैं। ताजा तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें अखिलेश यादव जो हैं, सांसद अखिलेश यादव आपको बैरिकेड से कूदते हुए नजर आ रहे हैं। एसआईआर को लेकर विवाद अब इस स्थिति तक पहुंच गया है जहां पर विरोध सड़क पर दिख रहा है। चीजें जो हैं अब थोड़ी थोड़ी हिंसात्मक होती जा रही हैं और ये विवाद तब अपने चरम पर पहुंचा जब राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि यहां पर उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से तमाम सबूतों को, दावे के मुताबिक तमाम सबूतों को दिखाया और इलेक्शन कमीशन पर बड़ा आरोप लगाया। इलेक्शन कमीशन ने बिना जांच के ही हालांकि इसमें साफ तौर पर कह दिया कि जो कुछ भी राहुल गांधी कह रहे हैं वो पूरी तरीके से मिसलीडिंग है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार ये बना हुआ है और इसे ही लेकर एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में भी चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर क्या कुछ कहा है वो बताने के लिए हमारे साथ रजत मौजूद है। रजत, क्या अब सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई जो है अलग चल रही है, सड़क पर अलग चल रही है, इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग जो है वो क्या कह रहा है, क्योंकि ये मामला जो है लोगों से जुड़ा हुआ है। लोग वोट देते हैं, वोट देने के बाद में सरकार बनती है, देश का प्रधानमंत्री भी उसी वोट के जरिए चुना जाता है। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये वोट जो है वो धांधली के जरिए एकत्रित किए जा रहे हैं या हासिल किए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा है चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग ने अपना एफिडेविट दायर किया है, शनिवार को ये दायर किया है, जिसमें उसने कहा है कि बिहार में किसी भी मतदाता से उसका अधिकार नहीं छीना गया है। नोटिस दिए बिना किसी भी मतदाता को वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा। ये बड़ी बातें कही हैं। सीधे कहा है कि बिना नोटिस के हमने किसी को बाहर नहीं किया है और ना आगे करेंगे। तो ये बड़ी बात कही है चुनाव आयोग ने। इसके साथ ही ये भी कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं कि सभी पात्र मतदाताओं का नाम फाइनल लिस्ट में शामिल रहे। चुनाव आयोग ने सख्त दिशा निर्देश भी दिए हैं कि किसी भी मतदाता का नाम गलत तरीके से सूची से बाहर न किया जाए। आपको बता दें कि चुनाव आयोग लगातार ये कह रहा है कि हम निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं। बीएलओ और बीएलएच के मौजूदगी में सारा कुछ किया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से बीएलए भी नियुक्त किए गए हैं। और लगातार जब आपने देखा कि संसद के पूरे मानसून सत्र में लगातार विरोधी दल हंगामा करते रहे, सदन के अंदर हो सदन के बाहर हो, विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगाते रहे। और ये मामला तब और बढ़ जाता है जब राहुल गांधी सामने आते हैं। वो बाकायदा कई सारी लिस्ट गिनाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें बहुत सारे आंकड़े गिनाते हैं अपने दावे के हिसाब से कि कहीं 1 लाख वोटों का फर्जीवाड़ा है, कहीं 1000 का, कहीं मतलब बहुत सारे आंकड़े जारी करते हैं। इस तरह की चीजें भी आई जहां पर एक ही पते पे 70 लोग 100 लोग भी रह रहे हैं। हाँ, ये बतौर वोटर। ये उनका अब आरोप है, ये विरोधी दलों का आरोप है। अब इस आरोप पे देखिए कितनी सच्चाई कितनी नहीं, वो चुनाव आयोग और जांच का विषय है। लेकिन इस बीच जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताया गया कि हम एसआईआर की पूरी जो प्रक्रिया है उसके लिए हम कर क्या कुछ रहे हैं। उसने बताया है कि जो सबसे बड़ी बात बताया है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान नाम शामिल करने और हटाने में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। ये बात सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कही है। और आपको बता दें आयोग का ये बयान ऐसे समय में आया है जब खास तौर पर बिहार में अभी चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले वो 65 लाख लोगों के बहुत चर्चा हो रही है कि 65 लाख लोगों का नाम सूची से कटा है। हालांकि जब चुनाव आयोग ने अपना डेटा जारी किया था, पहला डेटा जारी किया था, तो उसने कहा था कि इसमें बहुत सारे लोग पलायन कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके एड्रेस जो है वो, जिनका मतलब ईपीआईसी नंबर है, जो वोटर आईडी नंबर होता है, वो एक से ज़्यादा जगहों पर पाए गए। उन्हीं लोगों के नाम हटाए गए। साथ ही चुनाव आयोग ने पूरे अगस्त का एक टाइम भी दिया कि हम इस अगस्त के महीने में अगर कोई भी गड़बड़ी आपको लग रहा है कि हमारी तरफ से कोई गड़बड़ी हुई है, आपका नाम छूटा है, तो आप हमारे तक आइए और आपका नाम हम फिर से जोड़ेंगे। और जो एक आधिकारिक आंकड़ा दिया है वो दर्शकों के लिए बेहद जानना जरूरी है कि आखिर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो बताया है वो क्या बताया है। आधिकारिक तौर पे आंकड़ा दिया और बताया कि हम कितने बड़े पैमाने पर एसआईआर की पूरी प्रक्रिया का हम पालन कर रहे हैं। उसने बताया है कि अधिकारी बूथ स्तर पर जाकर राजनीतिक पार्टियों को हिस्सा लेने और लोगों के बीच जागरूकता अभियान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और आंकड़ा भी दिया है कि 38 जिला निर्वाचन अधिकारी, जो कि वहाँ के जिलों की संख्या है, 243 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, जो कि विधानसभा की संख्या है, तो नहीं हर विधानसभा में एक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी भी है, 2976 सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी भी हैं,
77,895 बूथ स्तरीय अधिकारी भी हैं। इसके अलावा 2,45,716 स्वयंसेवक भी जुड़े हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया बड़े पैमाने पर की जा रही है। इसके अलावा 1,60,813 बूथ स्तरीय एजेंट भी नियुक्त किए गए हैं। तो चुनाव आयोग ने यही बताया कि हम इस प्रक्रिया को किसी हल्के में नहीं कर रहे हैं। हमने लाखों लोगों को इस पूरी प्रक्रिया में शामिल किया है, जिससे हर एक मतदाता तक हम पहुंचे और उनका वेरिफिकेशन करें और किसी भी तरह की गड़बड़ी से हम बच सकें। क्योंकि जब चुनाव हम कराएंगे तो हम नहीं चाहते, चुनाव आयोग की तरफ से यही कहना है कि हम नहीं चाहते कोई भी फर्जी मतदाता चुनाव में भाग ले, क्योंकि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे। जो वैलिड व्यक्ति है वही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे। वैलिड व्यक्ति है वही अपने मतदान का अधिकार करे। लेकिन जो इनवैलिड की बात राहुल गांधी ने की, अगर आप 30 सेकंड में ब्रीफ कर पाएं हमारे दर्शकों को कि राहुल गांधी वर्सेस इलेक्शन कमीशन, ये जो पूरा मामला चल रहा है ये अब कहां तक पहुंच गया है? क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें भारी विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है राहुल गांधी और अखिलेश यादव के मार्च के दौरान। तो ये राहुल गांधी बनाम इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ये तो बात हो गई SIR की, लेकिन इसके अलावा जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए जिसमें फर्जी पते की बात कही है, कई सारी उन्होंने बातें की हैं, सिलसिलेवार तरीके से डॉक्यूमेंट भी दिखाए हैं, तो वो विवाद कहां तक पहुंचा है? देखिए, जब लगातार ये हमला किया जा रहा है, चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, तो चुनाव आयोग ने आज मुलाकात के लिए बुलाया भी था। चुनाव आयोग की तरफ से एक पत्र लिखा गया, जयराम रमेश को लिखा गया और उन्हें ये कहकर बुलाया गया कि आप अधिकतम 30 लोगों के साथ आप चुनाव आयोग आइए, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन आप हैरानी की बात यह है कि 12 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई मिलने नहीं पहुंचा। क्योंकि हमने जैसा कि तस्वीरों में देखा कि कांग्रेस के सारे नेता और विरोधी इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं वो लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो चुनाव आयोग की तरफ मार्च करने जा रहे थे। हालांकि उसी को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बयान भी आया था कि मार्च का कोई परमिशन नहीं लिया गया था, लेकिन विपक्षी दल अब इसको पूरी राजनीतिक तौर पे इसको एडवांटेज लेना चाहते हैं। और यही वजह है कि लगातार अब सड़क पर उतर करके ये जो भी अखिलेश यादव को आपने देखा, राहुल गांधी को हमने देखा, प्रियंका गांधी उसमें है, मतलब विपक्षी दल का हर बड़ा नेता जो है वो चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि जब चुनाव आयोग की तरफ से पत्र लिखकर बुलाया गया तो कोई भी व्यक्ति अभी नहीं पहुंचा था। अब ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने 12 बजे का वक्त दिया था। अब क्या उनके नेता मिलने जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि दोनों चीज़ें अगर हम देखें, दोनों सिक्के के दोनों पहलू देखें, तो राहुल गांधी जाहिर तौर पर यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते पॉलिटिक्स तो करेंगे ही, और वो देखने को भी मिल रहा है तस्वीर के जरिए। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को भी शायद जो राहुल ने आरोप लगाए थे उनकी जाँच जो है शायद करनी चाहिए थी, उसके बाद जो है एक जवाब जो है आता जो शायद ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर अब जो नया मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहे हैं और बिहार में होने वाले चुनाव से पहले ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो सरकार के साथ मिला हुआ है, इसमें वो कितना कामयाब होते हैं और सरकार की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इन सब पर हमारी नजर रहेगी। रजत, बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, और पूरे विवाद पर आप क्या सोचते हैं, आपकी जो भी राय हो नीचे कर कमेंट सेक्शन में मुझसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद।